कैसे काम कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पर 27 में सत्ता परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे सादगी के प्रतिमूर्ति जनेश्वर जी को हम लोगों ने आज श्रद्धासुमन अर्पित किया और अर्पित करके संकल्प लिया कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। हम लोग सपा की सरकार 27 में बनाएंगे, अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी समाजवादी पार्टी की पीडीए की हुकूमत बना करके इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर धूल चुटाने का काम करेंगे। आज यहाँ पर हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ यही बनाएगा समाजवाद की 2027 में सरकार। समाजवादी संघर्षों के प्रतीक राजनीति करने वाले छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्रा जी की आज पुण्यतिथि है। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचते हैं और जनेश्वर मिश्रा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। और जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी कि तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हुए, बड़ी संख्या में पहुँचे। लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह था अखिलेश जी को देखने का, उनसे मिलने का और अपनी बातें रखने का, उसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं चरमराई हुई नजर आई। जो बैरियर्स लगाए गए थे, रस्सियां बांधी गई थी, उसको फान करके तमाम युवा अखिलेश जी के पास पहुंच गए और हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। जो क्रेज है अखिलेश जी का युवाओं के अंदर वो साफ तौर पे इन तस्वीरों से झलकता है। तमाम युवा हैं और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनीत कुशवाहा जी, उनसे बात करेंगे। विनीत जी, 27 में सरकार कैसे आ रही है? युवा कैसे तैयारियां कर रहा है? आप लोग कैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं? कहते हैं युवा जो है वो देश का भविष्य है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी जो है कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों का वोट अगर हटा दिया जाए सपा से तो सपा प्रधानी का चुनाव भी ना जीत पाए। इस तरीके की जो बयानबाजी चल रही विपक्ष की तरफ से और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं 27 के लिए, वो कैसे रंग लाई? देखिए, सबसे पहले आज छोटे लोहिया जनेश्वर जी की पुण्यतिथि थी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और याद किया उनको। जिस तरीके से जनेश्वर जी ने सादगी से अपना जीवन जिया, जब वो सदन में बोलते थे तो पूरा सदन शांत हो जाता था, उनकी बातों को सुनता था और छोटे लोहिया के जी की झलक उनके में दिखती थी। तो आज उन्हें हम सब कार्यकर्ताओं ने याद किया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किया। और देखिए, जिस तरीके से बात आप 2027 की कर रहे हैं, 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है। नौजवानों के दम पर, नौजवानों की बदौलत समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और जो 400 का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, जो संविधान बदलने का नारा लेकर चल रही थी, और उसको भारतीय समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया है। उसके मंसूबे को फेल करने का काम समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में किया है। और 2027 की तैयारी पूरी तरीके से, आज देखिए नौजवान सबसे ज़्यादा अगर कहीं बात कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहा है। और जिस तरीके से बयानबाजी में साफ आपको झलक दिख रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं बचा है। 10 साल की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हिंदू मुसलमान और धर्म जाति के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है इनके पास, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और ब्रजेश पाठक जो बात कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक को तो खुद उनका विभाग उनको सीरियस नहीं लेता, तो उनकी बात जनता क्या सीरियस लेगी? उनका विभाग, उनका खुद का विभाग उनको सीरियस नहीं लेता, तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बात ही ना करिए। इनको तो इनका समाज नहीं सुनना चाहता। इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया, अपने समाज को डुबोने का काम इन दोनों नेताओं ने किया है। और आज देखिए ब्राह्मण किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। शंकराचार्य को पीटा जा रहा है और उनके जो साधु हैं उनकी शिखा को खींचा जा रहा है। आप बताइए, शिखा को खींचना कितनी बेइज्जती, सनातन धर्म की कितनी बड़ी बेइज्जती है। और मुझे आज ये लगता है कि योगी के नेतृत्व में वाकई में हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। तो इसे बचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और हमेशा से किया है। समाजवादियों ने हमेशा धर्म को, और कोई भी धर्म हो, सब धर्म को मिलाकर और एकजुट करने का काम, लेकर चलने का काम समाजवादियों का रहा है और हमेशा किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वो हसर होगा कि 2027 में विपक्ष में बैठने लायक स्थिति में नहीं बचे। बहुत बड़ा दावा यहाँ से विनीत कुशवाहा ने करा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र सभा के। कैसे 27 का चुनाव देख रहे हैं? बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है एक तरफ से। आज छोटे लोहिया जी के 16वीं पुण्यतिथि पे हम लोग आए थे उनको पुष्प अर्पित करने और श्रद्धांजलि देने। छोटे लोहिया जनेश्वर बिरले थे जनेश्वर
जनेश्वर जी ऐसे व्यक्ति थे कि जो बलिया से निकल करके इलाहाबाद तक गए, बलिया की छात्र राजनीति से निकल करके इलाहाबाद गए और इलाहाबाद जा करके वहाँ की धरती से सांसद बने और लोहिया के अनुयायी निकले। वो ऐसे नेता थे कि 7 विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे, 10 बार सांसद रहे। उसके बाद भी जब वो उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनके पास पैतृक संपत्ति के अलावा कुछ भी नहीं रहा। ऐसे सादगी के प्रतिमूर्ति जनेश्वर जी को हम लोगों ने आज श्रद्धासुमन अर्पित किया और अर्पित करके संकल्प लिया कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। इसके लिए हम लोग बूथ पे अपने संगठन पे काम करके संगठन को मजबूत करके और भारतीय जनता पार्टी की इस आताताई सरकार को, इस धर्म विरोधी सरकार को हटाने का काम करेंगे। बूथ तक जा रहे हैं आप लोग, क्या फीडबैक मिल रहा है? हम फीडबैक क्या मिल रहा है, हम लोगों की सरकार बनने वाली है और जनता एक एक वर्ग, एक एक लोग, शोषित, पीड़ित, वंचित, पीडीए, ब्राह्मण, सब लोग एक एक लोग लगे हैं कि कैसे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए, जो विकास की सरकार होगी, सबके चेहरे की खुशहाली की सरकार होगी, शोषित, पीड़ित, वंचितों के चेहरे की खुशहाली होगी, छात्रों की खुशहाली होगी, नौजवानों की खुशहाली की सरकार होगी। उसके लिए लोग चाह रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पे 27 में सत्ता परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? अवधेश पाठक, समाजवादी पार्टी, विधानसभा शिवपुर, वाराणसी। आप भी पाठक हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट हटा दें तो प्रधानी भी ना जीत पाए समाजवादी पार्टी। अब ब्रजेश पाठक जी को हम क्या कहें कि भारतीय जनता पार्टी को हटा दें तो अपनी स्थिति वो देख लें कि वो कहाँ खड़े हैं। अपनी स्थिति देख लें कि व्यक्तिगत उनकी स्थिति क्या है, इसलिए इस पर कमेंट करना बहुत उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी जो जनहित का कार्य कर रही है, जो समाज में समाज के लोगों को, समाज के पिछड़े, दलित, वंचित और अगड़े जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, सबकी आवाज उठाने का जो काम कर रही है, यही कार्य समाजवादी पार्टी का 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 के बाद इस प्रदेश में सुशासन लागू होगा। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करा जा रहा है इस सरकार में। देखा होगा एनडीए की जो बैठक चली थी, एनडीए विधायकों की, उसके बाद जो फटकार लगी पंकज चौधरी की तरफ से, बाटी चोखा बैठक हुई थी, फिर उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ इस तरीके की जो हरकत करी गई उनके साथ कैसे ब्राह्मण समाज? निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं की गई, सरकार के द्वारा कराई गई। उसके बाद आज की डेट में जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो सनातन धर्म के प्रतिबिंब के रूप में, भगवान शंकर के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित हैं, शंकराचार्य ने जिनको स्थापित किया, उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। मैं पूछता हूं कि क्या जो मठ के लोग हैं, जिनके पास मठ है, क्या वो अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं? किसी अधिकारी की हैसियत है कि उनसे प्रमाण पत्र मांगेगा? मांग ले। आस्था का प्रश्न होता है, भगवान का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। भगवान हमारे हृदय में प्रण और प्राण से होते हैं, उनके प्रति हमारी आस्था होती है, आस्था और विश्वास होता है। आस्था विश्वास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। प्रयागराज प्रशासन ने तो उनसे प्रमाण मांगा है ना कि आप शंकराचार्य हैं, आप बताइए, प्रमाण करिए। मैं तो पूछ रहा हूं ना, वही सवाल तो मैं कर रहा हूं कि वही अधिकारी क्या मठ के लोगों से मांग सकते हैं प्रमाण पत्र की? मठ के आप मठाधीश हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? आप बताइए ना। वह भी तो मठ के मठाधीश है, क्या प्रमाण है? ब्राह्मण क्या चाहता है 27 में? क्या ब्राह्मण पूरे प्रण से, पूरे जोशो खरोश से, अब ब्राह्मण ही नहीं, प्रदेश की समस्त जनता, हर जाति, हर समाज के दुखित, पीड़ित, दलित, वंचित सभी लोग इस आतताई सरकार से मुक्ति चाहते हैं और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है। और आज माननीय पंडित जैनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि पे, जो समाजवादी पुरोधा थे, उनकी पुण्यतिथि पे हम सभी लोग, सभी समाजवादी कार्यकर्ता कृत संकल्पित होते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे और इस प्रदेश में सुशासन लाएंगे, इस अत्याचार से मुक्ति पाएंगे। क्या तैयारी है 27 की? कैसे सरकार बन रही है? देखिए, सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी के महान समाजवादी नेता, महान विचारक और हम लोग के
नेता रहे। हम लोग अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि ऐसी शख्सियत के साथ हम लोग को राजनीति करने का मौका मिला, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला, उनके साथ बैठने को मौका मिला, उनसे राजनीति करने का, और तो और हम लोगों को उनके साथ संघर्ष करने का मौका मिला, नेताजी के साथ और जनेश्वर मिश्रा जी के साथ। आज ऐसी महान शख्सियत की आज बरसी के मौके पर सबसे पहले मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और बात रही 2027 की तैयारी की, तो अभी कई चैनलों वालों ने मुझसे पूछा कि ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है कि अगर मुसलमान अलग हो जाए तो समाजवादी पार्टी के पास क्या बचेगा। मैं आपके माध्यम से उस ब्रजेश पाठक से ये बात पूछना चाहता हूं कि आज जिस पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया था, क्या उनके पास वो समाज बचा है? मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो पिछले और दलित समाज ने बड़े विश्वास और बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बनाने का काम किया था कि कहीं ना कहीं उनके हक और उनके सम्मान को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन लगातार ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके हक और उनके सम्मान को छीनने का काम किया है। तो पिछले और दलित समाज जिन्होंने उनकी सरकार बनाई थी, माइनॉरिटी तो बहुत दूर हो गई, किसी भी समाज को मिलाने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ा समर्पण देना पड़ता है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो माइनॉरिटी तो खैर बहुत दूर कर दीजिए, जो पिछला और दलित समाज उनके साथ में था, जिसने, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, जिसने उनकी हुकूमत बनाई थी, कहीं ना कहीं वो आज भी पूरी तरह से उनसे अलग खड़ा हुआ है, अलग ही नहीं काफ़ी दूर खड़ा हुआ है। और उस पीडीएस समाज ने एकजुट होकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ाने का काम किया है। और आने वाले 2027 के इलेक्शन में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी समाजवादी पार्टी की पीडीए की हुकूमत बना करके इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर धूल चढ़ाने का काम करेंगे। रविदास जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को हटा दिया जाए समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव भी ना जीत पाए। ये डिप्टी सीएम जो हैं, ये भगोड़े डिप्टी सीएम हैं। 17 से 22 तक लखनऊ मध्य क्षेत्र में जहां से हम विधायक हैं, वहां से विधायक थे और प्रदेश सरकार के 5 साल मंत्री थे। 22 में चुनाव हुआ तो लखनऊ मध्य से छोड़ करके भाग गए, लखनऊ कैंट चले गए। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। आज जनता बिना दवा, इलाज और जांच के अस्पतालों में मर रही है। घटिया किस्म की दवाएं की आपूर्ति हो रही है। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो दवाएं खरीद रहा है वो दवाएं नकली हैं। प्रदेश में नशीली दवाओं का जो है बिक्री हो रही है। और स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए उस कफ सिरप के जो सरगना है उन लोगों ने 700 कंपनियां बना दी। बिना स्वास्थ्य मंत्री के 700 कंपनियां बन सकती हैं? पूरे घोटाले में खुद स्वास्थ्य मंत्री शामिल थे। हमारी मांग है कि अगर किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करा ली जाए तो कफ सिरप मामले में सबसे बड़ा अपराधी जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। रविदास जी, एक सवाल और है कि कैसे सपा 27 में सरकार बनाने वाली है, क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे सरकार को लाएंगे 27 में? जनता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, विकास काम ठप हैं और स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। जनता इस सरकार से बहुत अधिक नाराज है। प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। आज यहाँ पर हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्ता का शंखनाद कर दिया है, विधायक जी बता रहे हैं 27 में सपा की सरकार बनेगी। क्या रणनीति, युवा क्या चाहते हैं, कैसे 27 में सरकार हमारे साथ जब तक इस तरीके के एक्सपीरियंस्ड और लोकप्रिय लोग रहेंगे और इनकी गाइडेंस रहेगी तो वो कहा जाता है ना कि बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ यही बनाएगा समाजवाद की 2027 में सरकार। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि बड़ों का साथ, युवाओं का साथ और 27 में सरकार सपा की बनने वाली है। महिला कैसे भूमिका निभाएंगी 27 के चुनाव में, कैसे सपा की सरकार आप लोग बनाने के लिए तैयारियां कर रही हैं? हम लोग सपा की सरकार 27 में बनाएंगे, अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और महिलाएं जो है घर घर जा करके, आधी आबादी में तो है ही हैं, अरे हम लोग महिलाओं को ही मोटिवेट करके वोट लाएंगे साइकिल का, और हम लोग साइकिल को ही जिताएंगे। और हम अपनी बहनों से कहेंगे कि दिल जान से मेहनत करें और 2027 में सरकार बनाएं। अखिलेश जी ने जो 40,000 देने का वादा करा है महिलाओं को देंगे,
तो उसका क्या असर दिख रहा है कि जनता के बीच में? भैया तो जब भी सरकार रही है महिलाओं की बहुत मदद की है और महिलाओं को ही वो हमेशा आगे रखते हैं। और कन्या धन हुआ और लैपटॉप हुआ, स्कूलों में बहुत सारे सामान उन्होंने बांटे हैं महिलाओं को। और भैया की जब सरकार बनेगी तो वो महिलाओं को जो 40,000 के लिए कहा है वो देंगी जरूर। 27 का रास्ता कैसे आसान होगा? 27 का रास्ता बिल्कुल आसान है। अब 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार फुल बहुमत से आने जा रही है। और ये रणनीति क्या है? रणनीति पीडीए, हमारी पीडीए पूरी तरह काम कर रही है। पिछड़ा दलित सब मिल करके एक साथ होकर, मुस्लिम समाज सारे लोग एक होकर के 2027 में इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जालिम सरकार कह रहे हैं आप, वो तो कह रहे हैं हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सिर्फ बोलने की बातें हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो जमीन में भी भाजपा के पास कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। न विकास है और न कोई चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बांटने की राजनीति कर रही है भाजपा, और कुछ नहीं है। और जनता इस बार 27 में उनको उखाड़ के फेंकेगी। सपा की 27 की राह कैसे आसान होगी? क्या रणनीति है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? सपा की जो रास्ता है वो आसान इसलिए होगा क्योंकि हम लोग पीडीए पे काम कर रहे हैं। और पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगले समाज से जो भी लोग आते हैं, जो मतलब सक्षम नहीं है, जो किसी तरह प्रताड़ित किए गए हैं, उन सभी को मिलाकर समाजवादी पार्टी अपना रास्ता तय करेगी और अपनी जो रास्ते में जो रुकावट आएगी उन रास्तों को सफाया करते चली जाएगी। ठीक है, देखिए जो रुकावटें आएंगी उसको दूर करेंगे। 27 का रास्ता कैसे आसान होगा? सपा का युवा कैसे सपा के साथ काम कर रहे हैं? आज देखिए प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार में परेशान है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के अपने घर को बैठे हुए हैं। साधु संत वो भी परेशान हैं, संतों को पीटा जा रहा है, नौजवानों को पीटा जा रहा है, गरीबों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। हर तरफ अत्याचार का एक माहौल बना हुआ है। इस वक्त जनता परेशान है, जनता इंतजार कर रही है इस बार कि कब विधानसभा को चुनाव आए और हम लोग इस सरकार को उठा के फेंकें। जनता इंतजार कर रही है, जनता सरकार बदलने की, सरकार बदलने के लिए जनता इंतजार कर रही है। नेताओं से ज्यादा इंतजार इस बार जनता कर रही है कि जल्दी से चुनाव आए ताकि हम लोग इस जालिम सरकार को हटा सकें। ठीक है, कह रहे जनता इंतजार कर रही विधानसभा चुनाव की। कैसे 27 में भाजपा को हराएंगे आप लोग? आज अगर आप ईवीएम रख दीजिए, आज ही जनता जो है वोट देकर समाजवादी पार्टी को जिता देगी, भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। हमें ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? हिंदू मुस्लिम से देश का विकास हो जाएगा? अरे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर हटा दिया जाए सपा से तो 2 कौड़ी की पार्टी है, कह रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव ना जीत पाए। कौन? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ये है कौन? है कौन है? प्रदेश के डिप्टी सीएम है। अरे हाँ, ऐसे डिप्टी सीएम ये देखो जेब में पड़े हमारे। भाजपा में ऐसे समझ गए? डिप्टी सीएम सुनिए, अपनी सीट हारे बैठे हैं। श्राथू याद है ना, ऐसे ऐसे डिप्टी सीएम बना के रखे हैं जो अपनी सीट हारे, उनकी बात आप कर रहे हो। अब डिप्टी सीएम 2 हो चाहे 3 हो, कोई मतलब नहीं है। भाजपा हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान ये सब छोड़ दे तो एक सभासद नहीं जीत पाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं। देश का जो युवा वर्ग है ना, इस बार बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है इस सरकार में। आने वाले समय में वो बहुत बड़ा जवाब देगा। मैं आपको तथ्यों के साथ 2 मिनट में बताता हूँ। जो भारतीय सैनिक में जाने वाले युवा थे पिछले 14-10 सालों से आज के ग्रामीण परिवेश में आपको दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका रोजगार खत्म कर दिया। पहला ड्राफ्ट जो अग्निवीर योजना के तहत 2022 में सेना में गया था, इस वर्ष वह इस देश में अपने घर की तरफ वापसी कर रहा है। रोजगार उसका जा रहा है, बिना रोजगार होकर गांव में वापस आ रहा है। उसके सामने एक बड़ी आबादी के सामने रोजगार की समस्या होगी। सैनिकों के सामने ये नौकरी खत्म कर दिए, मेडिकल पेंशन समाप्त कर दिए उनका जो है, और उनका जो है तमाम ऐसे चीजें हैं। कम्यूटेशन ये ज्यादा 15 साल कम्यूटेशन रिकवरी कर रहे हैं, जबकि 10 साल में पूरा हो रहा है। इस तरह से तमाम समस्याएं हैं। ये बताइए कैसे 27 की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि मुसलमानों को हटा दिया जाए तो प्रधानी का चुनाव ना जीत पाए सपा। देखिए वो जो कह रहे हैं वो उनके दिमाग में, जो भाजपा के रहने के बाद जो उनके दिमाग में कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, ये सब बयान उन्हीं की वजह है। और वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो जिनके नाम पर वो एक तरफ मुसलमानों को के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, और हिंदुत्व का नाम लेते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं और शंकराचार्य का अपमान करते हैं। तो इनको इनके किया कर्म ही खत्म कर देंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की बम्पर जीत के साथ सरकार बनेगी। भाजपा अगर मुद्दों पे बात करे तो आज के आज अगर चुनाव हो जाए तो उसको बाहर कर दिया जाए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है और सिर्फ दिखावा करती है। बेरोजगारी पे और चीजों पे बात
याद करके देख ले, आज के आज अगर चुनाव हो जाए तो उसको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी 27 में आनी है। ठीक है, कह रहे जनता भी इंतजार कर रही है विधानसभा चुनाव का। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कैसे तैयारी कर रहे हैं 27 की? डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी प्रधानी भी ना जीत पाए। डिप्टी सीएम बिल्कुल जो है अपनी डिप्टी सीएम के पास क्षमता हो तो हटा देना मुसलमानों को, है क्षमता उनकी, है हैसियत, हटाए मुसलमानों को। उनके साथ कौन है? उनके पास तो मुसलमान भी नहीं, यादव भी नहीं, वो किसके सहारे जी रहे हैं? केवल मुंह से आप पटा बोल के चले गए, सम्मान है पद का उनके, लेकिन हैसियत कुछ नहीं है उनके पास। अपना ब्राह्मण वोट तक नहीं है, आज आधा ब्राह्मण। तो कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं उनके जैसे लोगों को हमको जरूरत नहीं है। जिनके पास अपना वोट नहीं, अपने समाज का वोट, पाठक जी के पास अपना ब्राह्मण वोट नहीं है, वो मुसलमानों का दावा ठोकते हैं। किस ऐसे से ठोक रहे हैं? बोलना अल्लाह के उनके पास कुछ नहीं, खाली ढोल के अंदर पोल है। ढोल के अंदर पोल है, पूरी पोल है। आज का आज चुनाव करवा ले, अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज जनेश्वर मिश्रा पार्क में जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने जनेश्वर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करा और यहाँ पर आए हुए लोगों के अंदर जो उत्साह था वो भी साफ तौर पे देखने को मिला। हमने यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करी कि 27 की राह सपा के लिए कैसे ये कार्यकर्ता आसान कर रहे हैं और किस तरीके से 27 में सरकार बनाएंगे और अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बनाएंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।